अष्टवक्र गीता। जगत आपकी ही छाया है। जगत मीन्स तो समझते हैं ना, संसार। तो यहाँ पे अहो क्या अद्भुत बात है कि इतनी विविधताओं वाला यह जो विश्व है वो अज्ञान के कारण कल्पित होकर के मुझ में भास रहा है। यह वैसा ही है जैसे अज्ञान के कारण सीप चांदी जैसी, रस्सी सांप जैसी और मरीचिका इत्यादि में सूर्य की किरणें पानी जैसी लगती हैं। क्या क्या भ्रम होता है? अज्ञान के कारण सीप चांदी जैसी, सीप तो जानते हैं ना, और रस्सी सांप जैसी और मरीचिका इत्यादि में सूर्य की किरणें पानी जैसी लगती है। तो ये एक भ्रम होता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में अज्ञान होता है तो हम भी भ्रम में रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अहो कितनी अद्भुत बात है कि अज्ञान की वजह से उपजा हुआ यह कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। और यह बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे अज्ञान के कारण ही सीप लगती है चांदी जैसी, रस्सी लगती है सांप जैसी और मरीचिका इत्यादि में सूर्य की किरणें लगती है कि जैसे पानी हो। तो जो मूल संदेश है वह क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं अष्टवक्र? बहुत प्रयत्न के साथ जो विश्व की सत्ता है वो एकदम ही सत्य ही प्रतीत होती है, उसको नकारना चाह रहे हैं। असल में प्राकृतिक होने का अर्थ ही यही होता है। कृष्णा जी आप वॉइस बंद कर लीजिए अपनी। ओके। तो बहुत प्रयत्न के साथ जो विश्व की सत्ता है वो एकदम ही सत्य ही प्रतीत होती है, उसको नकारना चाह रहे हैं। असल में प्राकृतिक होने का अर्थ ही यही होता है कि आप विश्व को माने, जगत को माने, जो यह प्रकृति है चारों ओर, इसको एकदम वास्तविक जानेंगे। वास्तविक शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें वस्तु को वस्तु माने, सत्य, वस्तुतः माने सत्यता। तो हमारे रोजमर्रा के जैसे अनुभव होते हैं, हम में से कोई भी नहीं कह पाएगा कि अगर हमारे सामने एक मेज रखी है या अलमारी है या कोई और चीज़ है, कपड़े हैं, दीवार है, वो सत्य नहीं है। मानव जीवन चलता ही इसी आधार पर है, इसी धारणा पर है कि दुनिया तो है और मैं तो हूँ, तो चलने ही देते हैं। अष्टवक्र को आपत्ति क्या हो गई? क्यों इस बात को बार बार खंडित करना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं? समस्या बहुत छोटी सी है और उस समस्या का नाम है दुख। जैसे ही आपने दुनिया को कह दिया कि है ही, वस्तु है, सत्यतः वस्तुतः है, सत्य है, और स्वयं को कह दिया कि मैं भी तो हूँ ही, क्योंकि जिस आधार पर दुनिया है उसी आधार पर मैं हूँ। दुनिया किस आधार पर है? प्रतीत होती है। तो मैं भी किस आधार पर हूँ? मैं स्वयं को प्रतीत होता हूँ। दुनिया की सत्यता का प्रमाण क्या है? मेरा अनुभव। और मेरी भी सत्यता का प्रमाण क्या है? मेरा ही अनुभव। तो जब भी आप कहेंगे कि है, तो आप इन दोनों को ही एक साथ कहेंगे कि है, दोनों हैं, जगत और जीव। जगत भी है और जीव भी है। काम चल सकता था, चलने देते, बस उनके लिए नहीं चलता जो इतने विद्रोही होते हैं कि दुख को जरा भी नहीं स्वीकार करते, जो कहते हैं कि साहब ऐसे ही साधारण तरीके से नहीं जीते रहना है। अगर जीवन है तो उसमें एक निश्चलता होनी चाहिए, एक बोध होना चाहिए, आनंदित सी एक तृप्ति होनी चाहिए। बौखलाए से, बौराए से, सहमे से, विक्षिप्त हुए जीने को हम जीवन नहीं मानते। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने निकले कुछ चिंतक। फिर उन्होंने बड़ा ध्यान किया, बहुत गौर से जीवन को समझना चाहा। तो उन्होंने कहा दुख का मूल कारण तो यही है कि आप समझते हो कि बाहर एक सत्य है जो आपसे भिन्न है। स्वयं को लेकर आपका अनुभव यही है कि आप अपूर्ण हो, और अपूर्ण से भिन्न अगर कुछ प्रतीत होता है तो तत्काल यह आशा जगेगी कि वो चीज़ आकर के मुझे पूर्णता देगी, है ना? तो हम सबको यही तो अनुभव होता है ना कि जो जगत है वो हमसे भिन्न है। कोई यह तो नहीं कहता कि मैं ही जगत हूँ, या सामने जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है वो मैं हूँ, वह जो पेड़ दिख रहा है वह मैं हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कहता। और मैं कौन हूँ? मैं अतृप्त हूँ, और बाहर जो है वो मुझसे भिन्न है। तो खट से आशा जग जाती है कि जो बाहर की चीज़ है वही मुझे आकर के तृप्ति दे देगी, और वो आशा कभी पूरी होती नहीं। दुख की समस्या यथावत बनी रहती है, बल्कि उसमें आप बहुत अंधा बेहोश निवेश कर दे तो वह समस्या गहरा और जाती है। यहाँ पे अभी तक हम ये जान रहे हैं
कि बाहर और भीतर एक ही है, लेकिन जब हम द्वैत मानते हैं कि हम अलग हैं और बाहर कुछ चीज़ें हैं जो हमसे अलग है, जब हम ऐसा मानते हैं तो फिर क्या होता है, दुख होता है ना। तो जिस व्यक्ति को दुख हो रहा है उसे ये प्रयास करना चाहिए कि मेरा दुख क्यों हो रहा है। तो दुख इसीलिए हो रहा है कि एक तो हम ये मानते हैं कि मैं हूँ, मैं मतलब अहंकार है, और दूसरा हम मानते हैं कि वस्तुएं हैं, जो प्रकृति है वो अलग है, और यही हमारे दुख का कारण है। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो हम जो है वही प्रकृति है, प्रकृति भी हम है और प्रकृति भी, मतलब हम और प्रकृति एक ही है, कोई द्वैत नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान हर कोई ढूंढना नहीं चाहता है। अगर जो संतुष्ट है उसे नहीं समझना है कि द्वैत है कि अद्वैत है, लेकिन जो परेशान है, जो कहता है मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो फिर उसे प्रयास करना पड़ता है। और कई लोगों ने प्रयास किया है, जिन्होंने ये समझा है, ये जाना है कि जो भीतर है वही बाहर है, वो अलग नहीं है ना। तो ध्यान देने वालों ने फिर समझा कि बात असली ये है कि बाहर आपको जो कुछ भी दिख रहा होता है ना कहीं आपकी छाया है, और जो चीज़ आप में नहीं वो आपकी छाया में भी नहीं होगी। इसलिए जगत की प्राप्ति या उसका भोग कभी आपको शांति दे नहीं सकता। और जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि जिस तरह से हम होते हैं और आईने में हमारी छाया दिखती है, तो जो हमारे अंदर होगा वही आईने में दिखेगा, जो हम में नहीं है वो आईने में नहीं दिखेगा। उसी तरह से अगर ये जगत हमारी छाया है तो जो हमारे भीतर है वही बाहर भी होगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि बाहर कुछ और है, और इसीलिए हमें कभी भी संतुष्टि और शांति नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा जो हमें शांत कर देगा, लेकिन बाहर कुछ ऐसा हो तब ना। बाहर तो हमारी ही छाया है, जो हमारे भीतर हमें शांति नहीं दे रहा वो हमें बाहर कैसे शांति दे देगा, है ना। तो साधारण बातें अलग है। आपको पानी पीना है तो जगत में पानी मिल जाएगा, गले की प्यास बुझ जाएगी, वो ठीक है। लेकिन यहाँ जिस प्यास की बात हो रही है वो कुछ और है। 3 तरीके की प्यास होती है ना, पहले समझ लीजिएगा। 3 तरीके की प्यास होती है, उनको ताप बोलते हैं, कभी हम प्यास भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो जो 2 साधारण तरीके की होती है वो है आधि भौतिक और आधि दैविक। आधि भौतिक माने सांसारिक और आधि दैविक माने सांसारिक ही है, लेकिन थोड़ा और जटिल किस्म की है। तो हम कह देते हैं कि उनमें कोई दैवी पहलू शामिल है। तो इस तरह की जो आपकी प्यास होती है, कामना होती है, वो तो दुनिया से फिर भी पूर्ण हो जाती है। आपको कपड़ा चाहिए, दुनिया में कपड़े की दुकान से आप वस्त्र ला सकते हैं और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। पर यहाँ जिस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है वो है आध्यात्मिक अपूर्णता। वो क्या होती है, वो होती है जब आपने प्रयास कर लिया और अपनी जो बहुत आरंभिक और सतही किस्म की अपूर्णताएं थी, ताप या तृष्णा, उसको भी आपने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी भीतर खोखलापन बना हुआ है और मन फटने को होता रहता है। एक दीवानगी सी रहती है, चैन नहीं रहता, कुछ बवंडर सा मचा रहता है, असहज रहते हैं। कुछ तो है जो गलत है, पर क्या गलत है पता नहीं चलता। तो अष्टवक्र गीता उनके लिए है ना, जो ये बेचैनी है, जो छटपटाहट है, जो अंदर कुछ चलता रहता है, जो समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ बाहर करने के बाद भी एक बेचैनी क्यों है, तो उनके लिए है अष्टवक्र गीता, है ना। इसको समझेंगे तो आपके मन की बेचैनी खत्म होगी। तो इसको पढ़कर आपको रोटी नहीं मिल जाएगी। तो जिनके जीवन में कुल समस्या ही यही है कि रोटी कहाँ से मिले, अष्टवक्र गीता उनके काम अभी आएगी नहीं। मतलब जिनके घर में अभी भोजन ही नहीं है, जिनको 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल रहा है, उनके लिए अष्टवक्र गीता नहीं है। अष्टवक्र गीता उनके लिए है कि जो अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, घर परिवार भी ठीक है, शादीशुदा है, बच्चे वगैरह हो गए हैं, जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, उसके बाद भी उन्हें एक बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अपूर्ण है, कुछ चाहिए जो मुझे पूरा कर दे। उनके लिए है अष्टवक्र गीता, ठीक है। तो आप अभी रोटी की व्यथा कर ले, फिर आइएगा। या जिनकी समस्या इस तरीके की है कि और जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए अभी नहीं है। तो अष्टवक्र गीता उनके लिए है जिनको छोटी मोटी कामनाएं नहीं पूरी करनी, जिनको अपनी मूल कामना ही पूरी करनी है। तो जो इस अर्थ में थोड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए है अष्टवक्र गीता। मतलब जो अभी सांसारिक चीज़ों में ही उलझे पड़े हैं, जिनको अभी ये लगता है कि कुछ मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊं, जिनको अभी संसार से ही मुक्ति नहीं मिली, मतलब संसार में ही भागे जा रहे हैं कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, तो उनके लिए ये नहीं है। जब वो सब कुछ भाग लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी जब शांति नहीं मिलती तो फिर यहाँ से शांति मिलती है, ठीक है।
तो जिनको अपनी मूल कामना पूरी करनी है वो जगत से बड़ा नाउम्मीद लौटते हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपके मूल खोखलेपन को किसी भी तरीके से राहत दे पाए। तो फिर राहत कैसे मिलेगी? राहत वैसे मिलेगी जैसे श्लोक बता रहा है। राहत मिलती है यह जान करके कि राहत मिल नहीं सकती उसको जो आप बने हुए हो। मतलब अगर आप अहंकार के केंद्र से कुछ भी कर रहे हो तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। और राहत मिल नहीं सकती वहाँ से जिसको आपने ही खड़ा करा है। आप जो हो वो रहे आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। और विशेषकर तब जब आप राहत वहीं से खोज रहे हो जो आपका प्रतिबिंब मात्र है, आपकी प्रतिध्वनि जैसा है, आपकी छाया जैसा है। तो आपकी ही अभिकृत है जो, वो कैसे आपको देगा तृप्ति। और जैसे ही यह बात पता चलती है वैसे ही प्यास नहीं बुझती। जो प्यासा है वो ही बुझ जाता है। मतलब जैसे ही पता चलता है कि ये सब अहंकार है, सब माया है, और जैसे ही आप ये जान लेते हो वैसे ही फिर आप तृप्त हो जाते हो। आपकी जो प्यास होती है जगत को लेके कि कुछ मिल जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि कुछ मिल भी गया पर ये जिसे मिल रहा है वही अतृप्त, अधूरा, अपूर्ण है, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ये अहंकार है। वैसे ही आपकी प्यास बुझ जाती है, ठीक है, जानने मात्र से। और तत्काल मुझे शब्द याद आ गया, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है लौ का बुझ जाना। तो प्यास का बुझ जाना ही तृप्ति है। जो आपकी प्यास है गहरी आध्यात्मिक, उसके लिए कहीं भी आपको जल वगैरह या कोई ऐसा द्रव्य मिलेगा नहीं जो उसको ठीक कर दे। हाँ, प्यास ही अगर चली जाए तो प्यास का समाधान हो गया। और वह प्यास तभी जाती है जब आप जान जाते हो कि यह जो प्यासा है यही बड़ी मिथ्या है, यही बड़ा मिथ्या है, यही एकदम भ्रांत वस्तु है ना। तो जो बातें यहाँ कही गई है वो मात्र जगत के लिए नहीं कही गई है कि जगत में हो जाता है कि सीप में मोती का भ्रम हो जाता है, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, और गर्मी में रेगिस्तान के धूप में पानी का भ्रम हो जाता है। तो यह बातें सिर्फ जगत के लिए नहीं बोली गई, यह बातें आपके लिए बोली गई है। ना तो जगत वो है जो आपको दिखता है, ना आप वो हो जो आप दिखते हो। और इन दोनों में अगर चुनना ही है कि पहले कौन सा भ्रम आता है, तो पहले तो जो अपना वाला है वही आता है ना। जब मैं ही वो नहीं हूँ जो स्वयं को समझता हूँ, तो जगत वो क्या होगा जो मुझे दिखता है। जगत तो आगे चल कर के एक परिणामी भूल है। मूल भूल तो अहंकार ही है। अहंकार का परिणाम है कि जगत का एक भ्रांत अनुभव आपको होने लग जाता है। लेकिन जो पहली गलती अहंकार करता है वो तो अपने आप को लेकर ही करता है ना। वह स्वयं को मान्यता दे देता है, वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है, कहता है मैं हूँ और मुझे होने का अधिकार है, मेरे होने का कुछ अर्थ है। वह जैसे ही अपने आप को इस तरह की बातें बोल देता है तो फिर आगे की और गलतियां करने से उसको कौन रोकेगा। बड़ी गलती तो उसने कर ही दी, अब आगे जो हो रही है वो सब छोटी छोटी गलतियां हैं। तो श्लोक में जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे यह मत समझ लीजिएगा कि जगत में जो कुछ है उसको अस्वीकारना है, नकारना है, मिथ्या घोषित करना है और स्वयं को कहे रहना है कि हम तो ठीक है, हम जैसे हैं, हमारी एक सत्ता है और हमारी एक वस्तुता है। नहीं, आप भी कुछ नहीं है। और यह बात जब पता चलती है तो बड़ा डर लगता होगा, बड़ा बुरा लगता होगा। श्लोक की शुरुआत होती है अहो से, अहो निकल जाता है मुख से। अहो भाव आश्चर्य है, अद्भुत, आनंद ही आ गया। यहाँ आहा थोड़े ही है, यहाँ क्या है, यहाँ अहो है। यह थोड़े ही कह रहे हैं कि आहा मैं तो भूल में था, कितनी दुख की बात है। कह रहे हैं अहो अद्भुत, क्या माया थी जिसमें फंसे हुए थे, और क्या मुक्ति है जब मिल गई है। अद्भुत, दोनों ही अद्भुत। जिस माया ने पकड़ रखा था वो भी अद्भुत थी, और जो यह मुक्ति मिली है इसके तो कहने ही क्या। तो डरिएगा, घबराइएगा नहीं कि ये क्या हो गया। जगत आपकी छाया है, इस बात को पकड़ कर रखिए। जो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसमें आप मौजूद है। कैसे मौजूद है वो आप खुद खोजिएगा। वो अष्टवक्र आपके जीवन में प्रवेश करके एक छोटी छोटी बात आपको विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो उन्होंने आपको बता दिया, बुनियादी बात बता दी। आगे का काम आप स्वयं कर सकते हैं। जो चेतना अष्टवक्र है वही चेतना आप है, तो आप इतना ज़्यादा भी क्यों आश्रित होंगे। आप स्वयं खोजिए कि ऐसा कैसे है कि जो मुझे दिख रहा है वही मैं हूँ।
अच्छा, इसमें यह और मत सोच लीजिएगा कि सीप में चांदी की प्रतीत होती है या रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, तो इसका मतलब है कि जगत रस्सी नहीं है, सर्प है। नहीं, जगत आपको जो भी कुछ लग रहा है वो नहीं है। अगर आपको जगत रस्सी लगता तो रस्सी नहीं था, और अगर आप बहुत होशियारी पकड़ ली, आप कह रहे हैं नहीं नहीं रस्सी नहीं है, सर्प है, तो सर्प भी जगत किसको लग रहा है? आपको ही लग रहा है। जब आपको रस्सी लगता था तब भी रस्सी किसको लगता था? आपको। अब सर्प प्रतीत हो रहा है तो भी किसको प्रतीत हो रहा है? आपको। तो आपको जो भी प्रतीत हो रहा है वो गलत हो रहा है। रस्सी लगे तो रस्सी नहीं है, सर्प लगे तो सर्प नहीं है। तो यह मत समझिएगा कि पहले हम भूल में थे, अब हम भूल में नहीं है। पहले हम चीज़ों को जैसा समझते थे वो बात गलत थी, पर अब हम होश में आ गए हैं। जब तक आपको जगत में कुछ भी सत्य लग रहा है तब तक अभी आप बेहोश हैं। आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।